आप सभी को शुभ संध्या। परसों मैंने वास्तु और जन्म कुंडली का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है इस विषय में एक पार्ट 1 चैप्टर अपलोड किया था। आज उसी कड़ी में पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूँ, जिसका ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। जीवन पर वास्तु यानी हमारे निवास स्थल और उसके स्ट्रक्चर, उसकी बनावट पर किस प्रकार जीवन प्रभावित होता है, ये कई वीडियोज़ में जाके पूरा होगा, क्योंकि ये बड़ा विस्तृत विज्ञान है वास्तु। और इसी प्रकार से ज्योतिष बहुत विस्तृत है। 2-4 वीडियोज़ में ये नहीं होता। बीच बीच में हो सकता है कि मैं कोई अन्य विषय पर भी अपलोड कर दिया करूँगा, लेकिन जब भी ज्योतिष और वास्तु दोनों कंबाइंडली कोई भी अगर अपलोड करता हूँ वीडियो, तो वो पार्ट में होगा। जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस प्रकार से होगा। तो आइए परसों के उस पार्ट 1 वीडियो से आगे बढ़ें। जीवन में जो जन्म कुंडली है वो हमारे पूर्व जन्मानुसार उनमें किए गए कार्यों के प्रारब्धानुसार जो भी कर्म संचित हैं, उनका ओपनिंग बैलेंस इस जीवन में हमें फल के रूप में प्राप्त होता है। ये अलग बात है कि फल खट्टा होगा या फल मीठा होगा। आपने अनजाने पने में आम की गुठली मिट्टी में बो दिया, प्लांट कर दिया। कुछ दिनों बाद वो अंकुरित हुआ, पौधा बना, पेड़ बना। 10 साल में, 15 साल में वो वृक्ष बन करके, और उसमें फल अब आने लग गए, फल लगने लग गए। पर आपको ये पता नहीं है कि ये बीज किस प्रकृति का है। मीठा फल आने वाला है इस वृक्ष में, या खट्टा फल आएगा, छोटे साइज़ में आएगा या बड़े साइज़ का फल होगा। इसकी क्वालिटी उम्दा है या साधारण है, ये सब चीज़ें बीज के इतिहास का पता न होने के कारण आप नहीं जान पाएंगे। आप सिर्फ उसे मिट्टी में उस बीज को दबा देंगे, बो देंगे, प्लांट कर देंगे। बाद में वो अपने सृष्टि के अनुसार, नियमानुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार अंकुरित होकर धरती से बाहर नन्हा सा पौधा बनकर बाहर आएगा। फल कैसा आने वाला है, ये 15 साल, 10 साल बाद जब उसमें फल लगेंगे तब आपके समझ में आएगा। उसी प्रकार आज कोई बालक जन्म लेता है परिवार में, या हमारा आपका जन्म हुआ। अब ये बालक परिवार में क्या क्या करेगा, परिवार के सदस्यों के साथ इनका कैसा इसका तालमेल रहेगा, स्वभाव कैसा रहेगा, ये आपको पता नहीं। पीछे वो बीज वो क्या स्वभाव लेकर के वो आत्मा के साथ आई हुई, उसके मन आदि आवरण वो सब आए हैं। कुछ अब नया सीखेगा, कुछ पहले की प्रकृति उसके अंदर आई हुई है। तो वो सब चीज़ें प्रारब्ध जो है वो एक चिप, जैसे कंप्यूटर में चिप होता है या कोई मोबाइल में मेमोरी होती है 64 GB, या कोई ऐसी मेमोरी है आपके पास, या कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में स्टोरेज क्या क्या हुआ है ये आपको पता नहीं। जब आप किसी उसको CPU में लगाएंगे तब वो खुलेगा तो पता चलेगा कि भीतर क्या क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, इसमें क्या क्या पहले से सेव्ड हैं। वही चीज़ बस चिप। तो बड़ा अनोखा, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा रोचक विषय है ज्योतिष विज्ञान और वास्तुशास्त्र। क्रिटिकल एनालिसिस भीतर इसमें मिलते हैं।
आम तौर पर आजकल दुनिया जागरूक हो गई है, तो समझ गई है कि ईशान कौन, किसको ईशान कहते हैं, किसको वायव्य कोना कहते हैं, किसको नैऋत्य कहते हैं, किसको अग्नि कोना कहते हैं, कौन सा पूर्व है, उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है। ये 4 दिशाएं मुख्य हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 अन्य दिशाएं हैं ये कॉर्नर्स, जिसे आप समझ गए हैं कि ये ईशान है, ये वायव्य कोना है, ये नैऋत्य कोना है, ये अग्नि कॉर्नर है। तो 4 मुख्य दिशाएं, 4 कॉर्नर्स, 8 हो गए, और ऊपर अंतरिक्ष, आकाश, और 9वां हो गया, और 10वां नीचे की पृथ्वी, ब्रह्मस्थान, धरती, सेंटर ऑफ योर लैंड, सेंटर पॉइंट ऑफ योर प्लॉट, या सेंटर पॉइंट ऑफ योर बिल्डिंग, ऑफ योर हाउस। तो कहने का मतलब ये है कि ये धरती, आकाश और 8 ये दिशाएं, ये सब मिलकर 10 दरवाजे हैं, 10 द्वार हैं। इसी प्रकार अपने शरीर में भी 10 द्वार हैं, इंद्रियां, आँख, नेत्र, कान, जिह्वा, मुख आदि। सब एकदम इसका बड़ा साइंटिफिक तरीके से, इसका सिस्टमेटिक तरीके से ये शास्त्र ऋषियों ने बनाया है। ऋषि पाराशर, महर्षि पाराशर, गर्ग ऋषि, ये सब, ऋग्वेद। तो ये मोटे तौर पर जान लेने भर से नहीं होता, अंदर का जो विशेषताएं होती हैं, जो अंदर की पढ़ाई है, क्रिटिकल है, उसको समझने पढ़ने में बहुत साल लगते हैं, बहुत पन्ने, बहुत बृहद शास्त्र होता है वास्तु शास्त्र, और इसी प्रकार बृहद शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। तो देखिए, जन्म कुंडली में अगर लग्न के अंदर कोई पाप ग्रह बैठे हैं, क्रूर ग्रह बैठे हैं, या उनकी दृष्टि जा रही है, नीच राशि में है, नवांश कुंडली में भी उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है, चंद्र कुंडली भी अच्छी नहीं आ रही, तो इन सब से हम लोग जान जाते हैं कि इस जातक के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, ये सब आएंगे, झेलने पड़ेंगे। कभी कभी स्वास्थ्य की क्रिटिकल स्थिति भी, चिंताजनक स्थिति भी होगी, जब उन पाप दृष्टि डालने वाले ग्रह की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा आएगी तब। इसी प्रकार से दशा कोई भी हो, लेकिन पाप ग्रह हैं तो मिजाज में, स्वभाव में खामियां होंगी, गुणों की मात्रा कम होने लग जाती है, व्यक्ति झूठ बोलने लग जाता है, गुस्सैल हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, पापाचार हो जाता है, उससे पाप कर्म हो जाते हैं जो शास्त्रों के अनुसार ना हो, जिस कार्य के लिए आत्मा गवाही न देती हो। तो वो सब बातें कुंडली से, लग्न को देखकर पता चल गई। आपके धन का पता आपके द्वितीय हाउस, सेकंड हाउस ऑफ योर कुंडली, उससे पता चल गई। वहाँ पाप बैठा हुआ है, कोई ग्रह कुकर आपके व्यक्ति के धन का जो बैंक बैलेंस है, कुटुंब परिवार है, वहाँ कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहने वाली है। अब व्यक्ति को चाहे देखा या न देखा, वो चाहे कहीं निवास करता हो, उससे कभी मिले या न मिले, बहुत विलक्षण विद्या है ज्योतिष विज्ञान। और वहाँ अगर पाप ग्रह हैं दूसरे खाने में, व्यक्ति के जीवन में धन का प्रॉब्लम रहेगा, धन की समस्याएं आएंगी, बैंक बैलेंस जुट नहीं पाएगा, खर्चीला हो जाएगा, कमाया खाया, एक्युमुलेशन नहीं कर पाया,
एकोमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं कर पाया, बैंक बैलेंस नहीं कर पाया इकट्ठा कल के लिए, भविष्य के लिए, बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, बाल बच्चों की शादी के लिए, फिर वो कैसे काम करता होगा। और बहुत से ग्रह होंगे खाने, कई और 12 कुंडली के खाने होते हैं, उनमें से कोई और खानों में कुछ ऊर्जा होगी तो उनके फल से कहीं उसको समाधान मिल सकता है। जैसे नवम हाउस भाग्य स्थान है, पंचम है, 11th हाउस है 11वां खाना, उन सब की स्थिति दुरुस्त है, केंद्र ठीक है, 4 ग्रह 4 खाने केंद्र के, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम, इन सब में ठीक है, एनर्जी है तो कुछ चला बना लेगा लाइफ को, नहीं तो समस्या आएगी। उसके 2nd हाउस खराब है, मुख रोग, नेत्र रोग, राइट आई साइट में प्रॉब्लम, गम्स में प्रॉब्लम्स, टीथ, रूट कैनाल, पायोरियल इन्फेक्शन, कुछ ऐसा पायोरिया का शिकार हो जाना, कड़वा बोलना, उसका वचन वाणी कठोर होगी, जो सुनने वाले उससे एकदम से नफ़रत करने लग जाएंगे, जिससे उसका फ्रेंड सर्किल छोटा हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, व्यवहार खराब होने के कारण। इसी प्रकार इनका निदान भी है, जो अब निदान का चैप्टर भी आएगा, इंतज़ार कीजिए, अभी तो सामान्य परिचय चलता है, पहला दूसरा सब चैप्टर है। तो अब क्या है कि इसी प्रकार आपके, ये तो कुंडली का लग्न और 2nd हाउस की बात हो गई, कुटुंब धन का स्थान और लग्न, शरीर, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये सब लग्न से रिलेट करते हैं। बैंक बैलेंस, कुटुंब परिवार, मुख वाणी वचन, ये सब 2nd हाउस, मित्र मंडली, ये सब 2nd हाउस से रिलेट करते हैं। इसी प्रकार से जो आपकी बिल्डिंग है, जहाँ आप निवास करते हैं, परिवार सहित रहते हैं, घर है आपका, उसका वास्तु भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसका पूर्व का हिस्सा, जहाँ से सूर्य का प्रकाश भवन के अंदर आता है, या तो आपने बाधित कर दिया, पश्चिम मुखी मकान है तो पीछे किसी और का मकान है, ऊंचा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है पूरब में, अथवा आपके पूरब में कोई और विकार हैं जो वास्तु परमिट नहीं कर रहा हो, या उत्तर पूरब का कोना जो 22.5 डिग्री उत्तर और 22.5 डिग्री पूरब कॉर्नर, वो कॉर्नर जिसको आप ईशान कोण कहना सीख गए, समझ गए, वो ईशान कोना, वहाँ भगवान शिव का वास होता है, भगवान शंकर की दिशा है। शिव क्या है? शिव बीज है, बीज। सब नष्ट हो जाएंगे, बीज नष्ट नहीं होता। प्रलय, महाप्रलय तक हो सकते हैं धरती पर, इस धरा पर, लेकिन बीज नष्ट नहीं होता, क्योंकि पुनः सृष्टि फिर से, जेनरेशन, जीव जंतु, हवा पानी, ये सब फिर से बहाल हो जाता है, सृष्टि फिर बढ़ने लग जाती है। तभी तो कभी कभी आपने पढ़ा होगा मोहनजोदड़ो की खुदाई में कालीबंगा, ये सब खुदाई में कई बार अखबारों में आप पढ़ते हैं कि एक जगह मकान के लिए नींव खोदी जा रही थी, या पेड़ कोई गिरा, उस पेड़ को हटाया जा रहा था, वहाँ कहीं कोई मूर्ति निकली, कहीं पता चलता है कोई खाना वाना बनाने के लिए तवा, पहले के प्राचीन समय में लोग मिट्टी के बर्तन में जैसे कोई भोजन बनाते हों या धातु में बनाते थे, वो सब वहाँ निकलने लग जाते हैं ज़मीन के अंदर 10 फीट 15 फीट नीचे, 15 फीट नीचे, यानी इतिहास में कभी वहाँ कोई गांव मोहल्ला घर रहा होगा। अब वो चीज़ें बदल गई हैं। उसी तरह से धरती में न जाने कहाँ क्या क्या है, और वास्तु शोधन मिट्टी का परीक्षण करके और हम लोग देखते हैं कि यहाँ भवन बनाने लायक है कि नहीं।
ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में वास्तु की परीक्षण की कई विधियां हैं और उससे हम लोग मिट्टी को चेक करके देखते हैं कि हाँ, भूमि का अवलोकन करने पर भी पता चलता है कि यहाँ निवास करने वाला व्यक्ति घर बनाने के उपरांत सुखी रहेगा या संघर्ष वाला होगा। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है और वास्तु खराब में चले गए तो अच्छे गुण, अच्छे प्रभाव जो आपकी कुंडली से मिलने वाला था, सुख जो आने वाला था, उसकी गति धीमी पड़ गई क्योंकि आप खराब वास्तु दोष वाले मकान में रह रहे हैं, बनावट स्ट्रक्चर ठीक नहीं है या उसके अंदर भूमि में दोष है। अब वो उसका नेगेटिव प्रभाव कुंडली के पॉजिटिव प्रभाव को पी जाएगा, खा जाएगा और आपकी प्रगति स्लो रहेगी। आप कहोगे कि अरे बहुत अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, नवमेश की महादशा या अंतरदशा में गुजर रहा हूँ, लेकिन मुझे तंगी और परेशानी बनी हुई है। तो ये सब कहाँ से पता चलता है? निवास स्थल का परीक्षण करने से। इसीलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर आपका ईशान हिस्सा, वहाँ कोई दोष है, टॉयलेट है, लैट्रिन है, गंदगी है, गंदा पानी का जमावड़ा है, हैवी कोई फर्नीचर है, बिल्डिंग की हाइट वहाँ ऊंची है, लेबल फर्श का ऊंचा नीचा है, दीवारों में क्रैक है, पूरब या उत्तर कॉर्नर के दीवार के पोर्शन में क्रैक्स हैं, प्लास्टर झड़ रहा है, डैमेज हुआ है, किचन बना रखी है, क्योंकि ईशान है, वहाँ तो जल और शिव का वास है, वहाँ आप आग जला रहे हैं, जल और आग ये मिसमैच होगा। इससे क्या प्रभाव जीवन में आएगा? दवाइयाँ आने लग जाएंगी, कोई ना कोई व्यक्ति के स्वास्थ्य में समस्या आने लग जाएंगी, वंश वृद्धि में दिक्कत आने लग जाएगी, मिसकैरेजमेंट होंगे, गर्भ धारण करने के उपरांत महिलाओं का गर्भ गिरने लग जाता है अथवा वो बच्चे स्वस्थ नहीं पैदा होते। बहुत प्रार्थना की ज़रूरत होती है, भगवान शिव की सेवा। और दीवार में अगर आप किचन को हटा नहीं पा रहे हैं तो परिणाम तो भोगना ही है। आप चाहे वास्तु को नकार दें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सूरज भगवान को भगवान मत कहें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो दे रहा है प्रकाश, ऊर्जा, गर्मी, जीवन दे रहा है वो सूर्य, उसको आप हल्के में लेना चाहते हैं, ईश्वर नहीं मानना चाहते, भगवान नहीं मानना चाहते। जैसे हमारे परिवार में पिता, माता, चाचा, चाची, भाई, बहन होते हैं, तब जाकर एक परिवार बनता है। इसी प्रकार ईश्वर के इस विराट सत्ता में ये 9 ग्रह, तारा मंडल, अंतरिक्ष, हवा, आग, पानी, भूमि, आकाश, इन सब का भी महत्व शामिल है। अकेला मानव गृहस्थी में क्या रस रह जाएगा? या तो वो सन्यासी बन जाता है, सन्यासी है तो अकेला रहेगा, नहीं तो उसके जीवन में रस तो नहीं है। फिर इसी प्रकार से ये अपना तारामंडल, अंतरिक्ष, भूमि, हवा, आग, पानी, ये सब ईश्वर के ही परिवार में, वो मुखिया हैं ईश्वर, परमपिता परमात्मा, और उनके उस विराट इस विश्व में, ब्रह्मांड में ये सब यूनिवर्स के पार्ट्स हैं, मेंबर्स हैं, सहयोगी हैं। ईश्वर ने रचा है ये सब। एको अहम बहुश्यामी, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, इस भाव से ये विराट सत्ता विश्व का सृजन हुआ है। एक ही एनर्जी सब में व्याप्त है। एक आपकी आत्मा पूरे शरीर को संचालित कर रही है। एक हाथ में पैरालिसिस हो जाए, लकवा हो जाए, वो हाथ हिलता डुलता नहीं, एक्शन उससे नहीं हो पा रहा, लेकिन वो मृत भी नहीं है। अगर वो हाथ मृत हो जाए तो फिर उसमें सड़न पैदा होगी, गलन पैदा होगी, लेकिन वो हरा भरा है, हाथ ठीक है, लेकिन पैरालिसिस के कारण उठ नहीं रहा।
आपकी इच्छाओं का प्रभाव वहाँ नहीं पड़ रहा। शिव और शक्ति, आत्मा बॉडी में मुख्य पार्ट है, लेकिन आत्मा भी अकेले कार्य नहीं करती, शक्ति उसे चाहिए। इसी प्रकार शिव और शक्ति विराट इस दुनिया को नचाते हैं। शक्ति का सहारा वहाँ भी चाहिए होता है। तभी तो जब जब महिषासुर और बड़े बड़े इन राक्षस दैत्य महादैत्यों का आक्रामक प्रहार हुआ दुनिया पर, तब तब ईश्वर ने इन ऐसी शक्तियों को वहाँ पर भेजा, अवतार दिलाया, अवतरित किया, और तब समस्या का रिमूवल हुआ, प्रॉब्लम्स हटाई गई। लीलाएं हैं, नहीं समझ पाएंगे, बहुत विस्तृत बात है, एक दो वीडियो में नहीं होगा। सनय सनय बूंद बूंद करके इस अमृत कलश को भरते रहिए। तो क्या है? टॉयलेट्स, किचन, हैवी फर्नीचर, ऊंची हाइट, फर्श का लेवल वेरिएट करने वाला वेरिएशन, ये सब नहीं चलता। स्वास्थ्य में, हैप्पीनेस में, खुशी में समस्या आ जाएगी, वंश वृद्धि में समस्या आने लग जाएगी, शादी विवाहों में समस्या आने लग जाएगी, और बैंक बैलेंस जुड़ना, द्वितीय हाउस, जन्म कुंडली, ईशान कोण यहाँ मकान का, स्वास्थ्य, लग्न, उत्तर पूरब का कोना और पूरब दिशा स्वास्थ्य से रिलेट करती है। दोष स्वीकार्य नहीं है, कोई भी धर्म और मान्यता के आप क्यों ना हो। सूर्य का लाभ ले रहे हैं, सूर्य का प्रकाश का उपभोग कर रहे हैं, और सूर्य के प्रति ऐसी उदासीनता रखकर खुशहाली की कामना करते हैं, गलत। धन्यवाद भी नहीं करना चाहते जो अंधकार को मिटाता है, गलत। ईश्वर सबके मालिक हैं, पर साक्षात दिख रहे हैं सूर्य, उनको आप धन्यवाद नहीं कर रहे। गाड़ी से उतरे, जिस गाड़ी ने चलाकर आपको पहुंचाया, एक डेस्टिनेशन पर पहुंचाया, घर से चले और 100 किलोमीटर चलकर किसी अन्य शहर में पहुंचे, गाड़ी निर्जीव समझ रहे हैं, उसको आप थैंक नहीं कर रहे। आप पुचकार कर, हाथ फेर कर, प्यार से सहला कर उस गाड़ी को सवारी करने से पहले, राइड करने से पहले उसको प्यार से एक बार स्पर्श करके देखिए, उसकी एनर्जी क्या आती है। और जब उतरिए उस गाड़ी से तो उसको धन्यवाद कहिए, वहाँ तक सुरक्षित पहुँचाया, कोई खराबी गड़बड़ी नहीं हुई, नहीं तो मशीनरी खराब हो जाती, आप पहुँचते रह जाते, यात्रा बीच में बाधित हो जाती। थैंक करने का क्यों आपको मन नहीं करेगा? बेशक निर्जीव है, आपकी नज़र में निर्जीव है, लेकिन वैज्ञानिक आइंस्टाइन साहब ने कहा था कि इस प्रत्येक निर्जीव के अंदर भी कण कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान है। वो अपनी कक्षा में चक्कर काट रहा है। चाहे एक छोटे से छोटे सुई की नोक के बराबर के कण को भी आप और 1000 टुकड़े करें तो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपनी उपस्थिति का वहाँ उपस्थित रहेगा। एनर्जी है, एनर्जी कभी, क्योंकि एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता, ऊर्जा को कभी नष्ट आप नहीं कर सकते, आत्मा को कभी नष्ट नहीं कर सकते, शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते। रूपांतरण हो सकता है, रूपांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अपने उत्तर पूर्वी मकान के उत्तर पूर्वी हिस्से को साफ़ सुथरा रखें। बालकनी है तो चल जाएगी, लेकिन स्वच्छ रखें। झाड़ू, जूता, चप्पल, टूटे फूटे बर्तन, बैग, खराब चेन लगी हुई उसकी खराब हो गई, वो सब बेकार की पदार्थ, बेकार की चीज़ें, या छत के ऊपर कोई खराब बेकार फालतू चीज़ें न रखें, उससे भी समस्या आएगी। पूरा नीचे से ऊपर तक बिल्कुल साफ रखें। झीना, सीढ़ी घर वहाँ ना बनाएं। सुख चाहते हैं तो ज़िंदगी खराब हो जाती है। सुख, पैसे में बचावट नहीं होगी। बाल्टी में जैसे छेद कर दें 50 और उसमें पानी भरते, कितना भी पानी भरो बहता रहेगा, छेद कर दिया आपने 50। उसी प्रकार सुख में आपके लीकेज हो जाएगा। और ऐसा अगर बन गया तो, और हटाना अब संभव नहीं है तो
बस क्षमा के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता आपके पास। भगवान शिव के शरण में जा कर के उनके क्षमा याचना करते रहें, उनसे अनुनय विनय करें और उनका आप भक्ति से लीन होकर दिन रात वहाँ नाम उच्चारण करें, नाम की आराधना करें, नाम की साधना करें, नाम ही नाम लें, तो शायद वो समझ जाएंगे कि मजबूरी इसकी क्या है। शायद प्रभाव दुष्प्रभाव कुछ कम होगा। और उत्तर की तरफ की दीवारों को कुछ नीलेपन में पेंट करा सकते हैं और पूरब की तरफ की दीवारों को पीला कर सकते हैं। वहाँ पर शिव का वास है। और ग्रह के अंदर देखें तो बृहस्पति देव का वहाँ दिशा, बृहस्पति ग्रह की दिशा है, जुपिटर और लॉर्ड शिवा दोनों की वो दिशा है। स्वच्छ रखें, शुद्ध रखें और खुश रहें, खुशहाल रहें। दूसरी बात अब करें उसमें जन्म कुंडली की बात। वहाँ कोई पाप ग्रह लग्न में बैठे हैं तो क्या करें? भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं, जल अर्पण करें, उसमें तिल वगैरह मिलाकर जल अर्पण करें, क्षमा याचना करें, जाप करें, सूर्य भगवान को नमस्कार करें। इन सब से आपके स्वास्थ्य में कुछ दुष्प्रभाव कम हो पाएगा, कम। और तब उसके बाद में दान करें। जो ग्रह वहाँ पर प्रभाव डाल रहा है उस ग्रह के मंत्रों का जाप करें 2-3 मिनट रोज़, सुबह या शाम। जिस नेचर के वो ग्रह हैं, चंद्रमा है तो रात में जप होगा, शनि है तो रात में जप होगा, सूर्य मंगल आदि हैं तो सुबह जाप होगा, बृहस्पति हैं सुबह करें, शुक्र हैं तो रात में करें, राहु केतु की हैं तो वो जो है रात में करें। संध्या को राहु देव के लिए सबसे बेस्ट माना गया है, लेकिन रात में करें। ये है विधान। जाप करने और उस कष्ट पहुंचाने वाले ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करने से भी उनका दुष्प्रभाव रिलीज होता है, कम होता है। आसान उपाय। फिर एक और तरीका है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कल बताऊंगा। अभी इतना ही रहने दीजिए। 27 मिनट से अधिक की वीडियो हो गई। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सबको शुभकामना। जय शिव, जय शिव।